और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी है। एक ट्रेन के डीरेल होने की खबर। हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन डीरेल हुई है। पेटोबेड़ा गांव जिसके पास यह हादसा पेश आया। मेडिकल टीम्स ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। हादसे में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है और इनके इलाज का काम शुरू है। लोकेशन झारखंड के चक्रधरपुर के पास बताई जा रही है। तो यात्री ट्रेन ये जो डीरेल हुई है, जिसके कई डब्बे पटरी से बेपटरी हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की भीड़, वहां पर आनंद फानन का माहौल। और इस ट्रेन हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि यात्री ट्रेन थी। रात का समय जिस वक्त यह हादसा सामने आया, उस वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। रविकांत, आप सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और एक्चुअली कितनी उनकी संख्या है? क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और रेलवे की ओर से 5 से 6 घायलों की संख्या ही अभी तक दी गई है। कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा है। थोड़ी देर में अपडेट आएगा तो रेलवे की ओर से ये पता लगेगा कि अब तक रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन घायलों की संख्या ज्यादा है, शायद तभी राहत और बचाव का काम अभी तक चालू है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो एम्बुलेंसेज हैं या अन्य मेडिकल सुविधाएं हैं वो वहां पर पूरी तरह पहुंच गई हैं। लोकल जो एडीआरएम हैं वो पहुंचे हुए हैं, कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो ट्रेन क्योंकि ये पूरी जो रूट है हावड़ा से मुंबई जाने की, वो वहां पर पूरी तरीके से बाधित है। मुंबई जा रही थी ये ट्रेन, तो जल्द से जल्द रेलवे के लिए ये भी चुनौती है कि जो रूट है उसको क्लियर करें, क्योंकि जो बाकी ट्रेनें हैं उनको दूसरे मार्ग से रवाना किया जा रहा है। कुछ ट्रेनें कैंसिल भी की गई हैं। फिलहाल कुछ देर ऐसा लगता है कि राहत और बचाव का काम अभी और चलना है। अच्छा रविकांत, जो मालगाड़ी पहले से डीरेल बताई जा रही है उससे लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि ट्रैक दोनों ने बाधित किया हुआ है। निश्चित रूप से जो पहले मालगाड़ी खड़ी थी वो पहले से डीरेल थी, लेकिन अभी फिलहाल रेलवे ने मालगाड़ी को लेकर के कोई बात नहीं की है। क्योंकि अगर मालगाड़ी पहले से उतरी थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया था? क्या काफी देर पहले से वो मालगाड़ी उतरी थी? इन सब को लेकर के क्लैरिफिकेशन देना होगा रेलवे को। फिलहाल रेलवे का जो बिल्कुल, क्योंकि रविकांत सोचिए ना, एक ऐसी पटरी जहां इतना इंपॉर्टेंट रूट हावड़ा और मुंबई को जोड़ने वाला, एक मालगाड़ी डीरेल वहां पे ऑलरेडी थी। अब उस डीरेल होने की खबर नहीं मिलती है कि उसी ट्रैक पे और आगे बढ़ती एक पैसेंजर ट्रेन भी आती है। किस तरीके का कनेक्शन आप फील कर पा रहे हैं? क्योंकि लंबे टाइम से आप भी देखते हैं, रेलवे को कवर करते हैं, ऐसी कैसी सिचुएशन हो सकती है? देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि अगर पटरी से ट्रेन उतरी है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो या जल्द से जल्द ठीक न किया जाए। लेकिन ये जो मालगाड़ी पटरी से उतरी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन पहले से ही ये पटरी से उतरी थी। लेकिन अभी चूंकि रेलवे की ओर से कोई इस पर टिप्पणी नहीं की गई है, कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए इस पर कहना मुश्किल है कि ये कब पटरी से उतरी थी। लेकिन अगर ये पटरी से उतरी थी और 2 घंटे से ज्यादा देर से उतरी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो ये बड़ी लापरवाही बन जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रविकांत हमें करना होगा, लेकिन क्या फिलहाल भी वहां पर वैसे ही भगदड़ की स्थिति मची हुई है या फिर वहां पर स्थितियां कंट्रोल में कर ली गई हैं? घायलों की संख्या जैसा कि आप बता रहे हैं अभी 5 से 6 है, ये बढ़ सकती है। अस्पताल क्या उन्हें पहुंचा दिया गया? उनके परिजनों तक क्या सूचना दे दी गई है? ये तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज क्या हो चुकी है रविकांत? निश्चित रूप से घायलों को पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी उनके सारे परिजनों को सूचना दी गई है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे का पूरा फोकस अभी घायलों को और देखने की है कि ट्रेन में और कोई घायल ना हो। राहत और बचाव का काम जब तक पूरा ना हो जाए और जब तक उनका आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए कि जो घायल हैं, जाहिर सी बात है कि जो घायल हैं वो अभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो उन्होंने खुद ही फोन करके अपने घर वालों को जरूर बता दिया होगा
रेलवे की ओर से करने की जगह रविकांत, जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल जो कुछ भी आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, गांव वालों से जब बात की होगी, जो लोकल लोग हैं, उन्हें कैसे पता चला होगा? जब वो सुबह आए तब लोगों को परेशान देखा, या राहत बचाव का काम पहले से चल रहा था तब लोगों की नजर पड़ी? जी, मैं बता दूं कि एक्सीडेंट होने के बाद एक दूसरे से लोगों को जानकारी मिली फोन के द्वारा, और उसके बाद मैं बता दूं कि ये हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन, और अभी जैसे जानकारी मिल रही, सरायकेला खरसुआ के उपायुक्त, चकधर चाईबासा के उपायुक्त सभी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और पहुंचने वाले ही होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि घटना काफी बड़ा है, भले मतलब जान माल की नुकसान नहीं हुई है, लेकिन घटना काफी बड़ा है। अब देखना है कि नीरज, इस बात की जांच होगी कि किस तरीके से ये घटना, ये लापरवाही है और या टेक्निकल ग्लिच है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।